देखिए आगे जो हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बाद में ये करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्कार्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये अध्यात्म पर और दर्शन पर आधारित था, है ना। इसका जो उद्देश्य था वो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देने वाला था। साथ ही साथ सामाजिक रूप से अगर बात करें तो इस संस्थान ने बाल विवाह, जातिवाद और विधवाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया। ये आंदोलन जो है, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, ये भारतीय दर्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इस वजह से थियोसॉफिकल सोसाइटी को मानने वाले लोग जो हैं वो भारत में भी आए, और भारत में भी जो है इन्होंने यहाँ पर अलग अलग जगह इसके जिसको कहते हैं केंद्र खोले। अदियार के निकट जो है, यहाँ मद्रास अदियार के निकट जो है, यहाँ इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया। इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी को पहचान दी श्रीमती एनी बिसेंट ने। श्रीमती एनी बिसेंट जो है ये 1893 में भारत आई थी, और इन्होंने आते ही भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोगों के बीच पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। इनका ये कहना था कि भारतीय लोगों को अपने दर्शन, अपने संस्कृति से जुड़ना चाहिए, और जो विदेशी शक्तियाँ आपके आपके क्षेत्र में हैं, आपके देश में हैं, उन्हें आपको अपने शहर देश से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसी कड़ी के अंदर इन्होंने बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल के हिंदू विश्वविद्यालय बना। इन्होंने आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड के ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो वहाँ पर एक आंदोलन चला था होम रूल। होम रूल का मतलब ग्रह का शासन, खुद का शासन। तो भारत के अंदर में भी होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बिसेंट ने ही 1916 में की थी। यह वो वर्ष था जब श्रीमती एनी बिसेंट जो हैं ये कांग्रेस की अध्यक्षा भी चुनी गई थी। तो भारत के अंदर भी भारतीयों को अपने स्वशासन के प्रति जागरूक करने में थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, और इस सोसाइटी ने समय समय पर जो है वो बाल विवाह, जातिवाद और विधवाओं की दशा सुधारने का भी काम किया है। आपने वो महाराष्ट्र के बड़े नेता का नाम सुना होगा, श्री बाल गंगाधर तिलक का, वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी जो है श्रीमती एनी बिसेंट की बहुत मदद करी बम्बई प्रांत के अंदर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को बढ़ाने में। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की। देखिए यंग बंगाल आंदोलन अपनी तरह का एक बड़ा अनोखा आंदोलन था। ये यंग बंगाल आंदोलन जो है ये चलाया था हेनरी विवियन डिराजियो ने। हेनरी विवियन डिराजियो जो हैं ये एक एंग्लो इंडियन थे, मतलब इनके पिता दादा जो हैं ये ब्रिटिश थे, बट फिर भी ये भारतीय संस्कृति में इतना रच बस गए थे कि इन्हें ब्रिटिश शासन से जो है वो घृणा उत्पन्न हो गई थी। ये हमेशा यही सोचते थे कि किस प्रकार से जो है भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जाए। इस वजह से इन्होंने भारत के अंदर कई सारी जो हैं भारतीय जनता को, युवाओं को जागृत करने के लिए क्रांतिकारी कविताएं लिखी है। इसीलिए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है। ये डिराजियो जो है ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, है ना। इस वजह फ्रांस की क्रांति जो जनता ने करी थी अपने राजा के खिलाफ, इस वजह से ये बड़े उससे प्रभावित थे, और ये चाहते थे कि ये जो युवा वर्ग है ये किसी तरीके से जो ब्रिटिश शासन है इसके खिलाफ एक आंदोलन करे। और उसके लिए इन्होंने, ये खुद भी कॉलेज में पढ़ाते भी थे, तो वहाँ पे युवाओं को अपने साथ जोड़ा, और यंग बंगाल आंदोलन के नाम से इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना करी। ये जो यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने चलाया उसने प्रेस की स्वतंत्रता, ज़मींदारों के अत्याचारों से रैयत की या जनता की सुरक्षा, और सरकारी उच्च सेवाओं के अंदर भारतीय लोगों की नियुक्ति, ऐसे इन कार्यों का जो है इन्होंने बहुत जोर से बीड़ा उठाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, जो शुरुआत के अंदर ही कांग्रेस से जुड़े थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्होंने हेनरी डिराजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता
इन नामों से भी जिसको कहते हैं ना प्रभावित संबोधित किया है। हेनरी डेराजियो पर जैसे मैंने अभी आपसे मेंशन किया कि फ्रांस की क्रांति और इटली की क्रांति जो है उसका प्रभाव था। तो ये जो इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शब्द लिया ना, इटली के अंदर चला था एक आंदोलन, यंग इटली आंदोलन, वहाँ से उन्होंने ये शब्द उठाया है, यंग बंगाल आंदोलन। कभी आपको पूछे तो ध्यान रखना। तो ये देखिए एक और सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो हमारे यहाँ चलाया गया वो था यंग बंगाल आंदोलन। किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेराजियो ने। फिर देखिए हम एक और समाज की बात करेंगे जिसको कहते हैं प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने इस समाज की स्थापना की थी और वास्तव में देखा जाए तो ये वाला जो समाज है, ये प्रार्थना समाज, इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने जो है एक, यार ये आप इसको 1857 मत पढ़ना, ये मेंशन गलत है, 1867 में है प्रार्थना समाज, पक्का याद है मुझे, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये पीपीटी बनाते वक्त शायद मुझसे गलत टाइप हो गया है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की प्रेरणा के स्रोत थे केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और इन्होंने ही ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को जो है मराठवाड़ा और बम्बई प्रांत के अंदर प्रचार प्रसार किया था। तो उन्हीं की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने जो है इसकी स्थापना की। देखिए प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्त्रियों के कल्याण के ऊपर, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह करवाना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विवाह की आयु को बढ़ाना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब इन्होंने काम किए। साथ ही साथ इन्होंने दलितों और अछूत लोग जो थे उनको भी समाज के अंदर अधिकार प्राप्त हों उसके लिए काम किया। यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे जो कि एक बड़े महाराष्ट्र के बड़े समाज सुधारक थे, वो भी जो हैं वो प्रार्थना समाज से ही जुड़े हुए थे। उन्हीं के एक शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले आगे चल के गांधी जी के राजनीतिक गुरु बने थे। भारत वापस जब गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो उनको भारत वापस आने का निमंत्रण देने में इनका गोपाल कृष्ण गोखले का बड़ा योगदान था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अपने काल में, अपने समय में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भी जो है ये महादेव गोविंद रानाडे के विचारों से प्रभावित थी और महादेव गोविंद रानाडे के जो विचार हैं वो प्रार्थना समाज से इंस्पायर्ड थे। ये महादेव गोविंद रानाडे ने जो है महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। तो प्रार्थना समाज को याद रखिएगा भाई, इसको 1867 पढ़ना ये थोड़ा सा गलत हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। ये 67 पढ़े आप इसे, 1867, ठीक है, ओके। तो ये था आपका कौन सा? प्रार्थना समाज। फिर देखिए अब जैसे भाई भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अब ईसाई भी बड़े बड़े जो वर्ग बन चुके थे, तो देखिए धार्मिक कुरीतियाँ किसी भी समाज में हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी समाज के अंदर कई सारी कुरीतियाँ थी, कई सारे वहाँ पर भी विवाद थे जिनको सुलझाने के लिए समय समय पर कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। हालांकि मुस्लिम्स के अंदर, मुसलमी जो समाज है यहाँ पर आपको दो तरह के आंदोलन मिलेंगे। एक तरह के आंदोलन जो थे वो कहते थे कि मुस्लिम समाज के अंदर जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस्लामिक कानून है, शरिया है, जो इस्लामिक रीति रिवाज पुराने समय से हमारे चले आ रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरा एक वर्ग ऐसा था समाज सुधारकों का जिसने कहा कि हमें हमारे इस्लाम को, हमारे धर्म को तो बचाए रखना ही है, पर समय के मांग के अनुसार यदि हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़े या किसी प्रकार की कोई नई चीज़ें हमें ऐड करनी पड़े तो हमें कर लेनी चाहिए, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के आंदोलन की हम बात करेंगे। इसमें पहला आंदोलन जो हुआ वो था वहाबी आंदोलन। देखिए वहाबी आंदोलन के प्रमुख संत थे अब्दुल वहाब, सऊदी अरब से इनका संबंध था। हालांकि भारत के अंदर जो वहाबी आंदोलन चलाया इसका श्रेय जाता है सैयद अहमद बरेलवी और मिर्ज़ा अजीज़ को। ये आंदोलन जो चलाया गया, बेसिकली वो चलाया गया कि
ये इसकी थीम ये थी कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो लगातार जो हैं वो मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था उनकी शिक्षाओं से भटक रहे हैं। उनके ऊपर पाश्चात्य या जिसको आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी शिक्षा का, अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों का या भारतीय हिंदू समाज के या तौर तरीक़ों का बहुत ज़्यादा असर हो गया। उन्होंने यहाँ के जो लोकल रीति रिवाज हैं वो अपना लिए, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो उस समय मध्यकाल के अंदर जो एक युद्ध चलते थे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उस कंसेप्ट को भी ये लोग वापस लेके आए। मध्यकाल के अंदर जो है कई सारी जो रियासतें आपस में युद्ध लड़ती थी, खास करके जो अरब से या अफ़गान से जो ये रियासतें आईं जो इस्लाम धर्म को मानने वाली थी, उनका लोगों को यूनाइट करने के लिए या फिर आप समझिए कि एक प्रकार का एक एक्सक्यूज़ होता था युद्ध करने का कि हमें हमारे धर्म के अलावा जो भी गैर धर्मावलंबी हैं उन्हें अपने धर्म में बदलना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही हमारे इस्लाम धर्म का उद्देश्य है। तो वो चाहते थे कि दारुल उल हर्ब यानी कि जो नॉन मुस्लिम का देश है उसे दारुल उल इस्लाम में बदलना है, ये वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। बहुत कंट्रोवर्शियल था। तो सबसे पहले ये जो है बरेली उत्तर प्रदेश में इसके आसपास ये जो वहाबी आंदोलन है ये शुरू हुआ, पर अंग्रेज़ों ने जब इनको दबाना शुरू किया तो ये लोग यहाँ से भागे और सतलुज नदी को पार करके सिख साम्राज्य में घुस गए। वहाँ पे भी अब सिख साम्राज्य था रणजीत सिंह के नेतृत्व में, तो वहाँ पर सिखों से इनकी झड़पें हुई और ये सैयद अहमद बरेलवी जो हैं, ये आपने अभी रिसेंटली सुना होगा बालाकोट का नाम आया था, वहाँ पर इनकी मज़ार स्थित है। वहीं पर जो है इनकी सिखों से झड़प हुई थी और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। उस युद्ध के अंदर ही ये मारे गए थे। तो वहाबी आंदोलन देखिए बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल किस्म का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि जो इस्लामिक कानून है, शरिया के हिसाब से जो इस्लाम है उसकी पुनर्स्थापना हमें करनी है। फिर देखिए एक और आंदोलन जो चलाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। ये आंदोलन जो है ये प्रोग्रेसिव था। जो अभी अपन ने वहाँ भी पढ़ा ना, इसके जस्ट उल्टा आंदोलन था। इसके जो मेन लीडर थे वो थे सर सैयद अहमद। ये सर सैयद अहमद जो हैं, इनका परिवार जो है ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का सीधा वंशज था, इस वजह से इनकी समाज में बहुत इज्जत थी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर ये बात ज़ोर शोर से उठाई कि अगर आप लोग अभी नहीं संभले, आपने समय के साथ अंग्रेजी शिक्षा को नहीं अपनाया, तो वो समय दूर नहीं है जब आपके पास अंग्रेज़ों के लिए नौकरी करने की योग्यता भी नहीं होगी। अगर आप वर्तमान में होने वाली वैज्ञानिक और जो चीज़ें खोजी जा रही हैं, नई नई खोजी जा रही हैं, आप अगर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप लगातार पिछड़ते जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि समाज के अंदर उस समय जो विश्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे, वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे थे, उनको अपने समाज में इंट्रोड्यूस करने के लिए आंदोलन चलाया किसने? सर सैयद अहमद। इनका मुख्य जो जोर था वो था मुस्लिम शिक्षा के ऊपर कि आप लोग फटाफट शिक्षित होइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप वर्तमान समय के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएंगे। तो इन्होंने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 1875 में अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, MAO, जिसे आंग्लो मुस्लिम स्कूल आप हिंदी में कह दीजिए। यही MAO जो है 1920 में चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, है ना। तो सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो आप ये ध्यान रखें, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो है ये प्रोग्रेसिव था, रिग्रेसिव नहीं था। फिर देखिए एक और आंदोलन हुआ, अहमदी आंदोलन। बड़ा कंट्रोवर्शियल आंदोलन था ये। अहमदी आंदोलन जो है ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा, जो गुरदासपुर पंजाब के थे, उनके द्वारा चलाया गया था। एक्चुअली अहमदी आंदोलन जो है वो चलाया गया कि उस समय कई सारे जो मुस्लिम अनुयायी थे वो ये मानने लगे थे कि हमारा धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि कई सारी उनके समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी जिनके कारण बहुत दिक्कतें होती थी, तकलीफ़ें होती थी। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे ये कहते थे कि नहीं, ये जो आपको कट्टर मौलाना जो इस्लाम बताते हैं ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो बहुत ही लिबरल है। ये इनकी विचारधारा मैं बता रहा हूँ आपसे, किनकी? मिर्ज़ा गुलाम अहमद की। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम में आधुनिक औद्योगिक तकनीक की प्रगति को तो धार्मिक मान्यता है, आप लोग बड़ा करिए इसे। साथ ही साथ इन्होंने
हिंदू मुस्लिम एकता या ईसाइयत के विस्तार पर रोक करने के लिए इन्होंने कहा कि ये जो भी हिंदू धर्म के देवता हैं या ईसाई के जो देवता हैं, ये तो सभी पैगंबर हुए हैं, इनका सभी का तो जिक्र हमें हमारे लिटरेचर में मिलता ही है, और ये स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे। इस वजह से देखिए, आपने कई बार सुना होगा पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम को मुस्लिम्स का दर्जा नहीं दिया जाता है, वो भी बड़े प्रताड़ना का शिकार होते हैं। वो यही इन्हीं अहमदिया हैं, ये इन्हीं के अनुयायी कहलाते हैं। पाकिस्तान में इनकी संख्या काफ़ी है, भारत में भी कुछ अहमदिया मुस्लिम मिलते हैं। तो ये अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया था। फिर देखिए देवबंद आंदोलन, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। देवबंद आंदोलन जो है ये मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद में चलाया गया था। देवबंद सहारनपुर के पास में है, और इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जो कुरान के हिसाब से या इस्लाम में जो शरिया के हिसाब से जो शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए, वही जो है वो मुस्लिम युवाओं के लिए आप कंपलसरी करिए। पश्चिमी शिक्षा देने की, पश्चिमी संस्कृति को मुसलमानों पे थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो बाद में आगे चल के कांग्रेस के बड़े नेता बने, वो भी अपने शुरुआती दौर में जो है इस देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज भी जो है देवबंद जो है वो मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है, बहुत प्रभावित करता है। तो ये आंदोलन भी जो है ये मुस्लिम धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन भी था, रहनुमाए मजदायसन सभा। ये पारसी जो हैं ये ईरान से आए हुए लोग थे जिन्होंने भारत में शरण ली थी, और काफ़ी सारी संख्या में फिर इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रगति भी करी। दादा भाई नौरोजी, ये फरदूनजी, एएस बंगाली, ये सब लोग जो हैं, ये टाटा वगैरह जो हैं, ये सब पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो पारसी समुदाय के अंदर भी जो धार्मिक कुरीतियाँ थीं उनको मिटाने के लिए इन्होंने रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये रहनुमाए मजदायसन सभा जो है ये किस धर्म से संबंधित थी, ये पारसी धार्मिक सुधार से आंदोलन से संबंधित थी। इसके अलावा देखिए, अब सारे हो ही गए तो सिख भी अपन यहाँ पे कर ही लेते हैं। देखिए सिखों के अंदर भी धार्मिक सुधार आंदोलन जो है चलाए गए, जिसमें निरंकारी आंदोलन चलाया गया था, है ना। इसमें एक बड़ा विशेष आंदोलन जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, 1920 में एक सिख सुधार आंदोलन चलाया गया था, अकाली आंदोलन। अकालियों का मुख्य उद्देश्य था कि जो गुरुद्वारे हैं उनका मैनेजमेंट जो है उसे सुधारा जाए। साथ इस क्योंकि गुरुद्वारों के जो भी महंत वगैरह थे, उन जो पर्सनली उन्होंने क्या है बहुत सारा धन संपदा और इकट्ठा कर लिया था, जो भक्त जो चढ़ावा देके जाते थे, पर उसका समाज के लिए या उस गुरुद्वारे के लिए कोई उपयोग नहीं होता था। तो अकालियों ने जो है एक आप समझिए संगठित होकर, जो अकाली पंथ को मान रहे थे, उन्होंने संगठित होकर सिख महंतों को बाध्य किया कि आप प्रत्येक गुरुद्वारे के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर कमेटी बनाएं, जिसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाम दिया जाएगा। इसी के बाद जो है इन्होंने अहिंसात्मक, पहले तो असहयोग आंदोलन चलाया, उसके बाद 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित करना पड़ा और कई सारे भ्रष्ट महंतों को उसके बाद बाहर भी निकाला गया। तो आज भी जो है गुरुद्वारों की जो सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो कमेटी है उसे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कहा जाता है, और वही जो है वो सभी छोटे बड़े गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। तो ये अकाली आंदोलन जो जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सिख धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे कुछ भारत के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी महादेव गोविंद रानडे की हम बात कर रहे थे, जिनके शिष्य थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात जो है वो ग्रीक लिटरेचर में आपने इनका नाम सुना होगा। फिर देखिए परमहंस मंडली, ये एक अलग चीज़ है, इनका रामकृष्ण परमहंस से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संस्थापक जो थे वो थे दादूबा पांडुरंग। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1885 के अंदर विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक, ज्योतिबा फूले समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने एक तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित और पिछड़ा वर्ग है, और स्त्री शिक्षा, इनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा कोई काम अगर किया है तो वो किया है ज्योतिबा फूले ने। ध्यान रखेगा,
फिर देखिए रामकृष्ण परमहंस का प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य था। कोई ठीक नहीं है, कोई याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सरीन सभा और सिख जो है एक भी एक सिख आंदोलन से संबंधित थी। इसके अलावा देखिए आप सामाजिक सुधार अधिनियम, कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम जो है इस समय अंग्रेज़ों की तरफ से भी लाए गए थे। तो जैसे शिशु वध प्रतिबंध, छोटे बच्चे कन्या जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था, तो वेलेजली ने 1804 में इसके को गैरकानूनी घोषित किया। सती प्रथा बड़ा फेमस है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे 1829 में गैरकानूनी घोषित किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय आया। शारदा एक्ट जो है ये विधवा विवाह से संबंधित था, ये 1930 में लॉर्ड इरविन के समय आया। फिर देखिए कुछ एक सूची है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की जिसकी हम चर्चा नहीं कर पाए, जो सिर्फ नाम और आप इनका वर्ष याद रखें। जैसे आत्मीय सभा है, ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली, ठीक है। जितने भी हम बातें अभी कर रहे हैं ना, जिनकी हम करी हैं या नहीं कर पाए, उन सब के स्थापना और ये मुख्यालय हैं, नहीं याद रखिएगा, कई बार ये काम आ जाते हैं। तो ये इसकी लिस्ट है, आप आराम से इसको देख लीजिए। हालांकि सारे मुश्किल ही हैं, सारे काम आते हैं, बट फिर भी एक बार एग्ज़ाम जब भी अपन देने जाएं तो एक बार देख के जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑप्शन देख के हमें याद आ जाता है कि अच्छा यार ये तो कहीं ना कहीं हमारा लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये हमारी बात हुई किसके ऊपर, भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के ऊपर। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए इसे एक कहानी के रूप में बताने की, ताकि आप इसे सुनते सुनते आप इसे एंजॉय करें और याद रख सकें। हिस्ट्री देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रट रट के याद नहीं होता, जो एक रात में तैयार नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको कई लोगों से डिस्कशन करना, उसके बारे में सोचना, और जैसे मैं कभी कुछ बोल रहा हूँ या और भी किसी से भी आप हिस्ट्री पढ़े तो उसे आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए। जैसे जैसे आप इमेजिन करेंगे कि यार वो युद्ध हो रहा है, ये लोग समाज सुधार के लिए निकल रहे हैं या इस प्रकार से, तो आपके दिमाग में पिक्चर फॉर्मेशन होता रहता है। पिक्चर फॉर्मेशन जैसे जैसे होगा ना, चीज़ें स्थायी रूप से याद रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई आपका परेशानी है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है या सुझाव है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।